अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुलजार्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस क्लास नंबर 6 चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि SBS सेकंड टर्म के सिलेबस में पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर का नाम है एल्गोरिदमिक थिंकिंग, यानी कि एल्गोरिदम तरीके से किस तरीके से सोचती है एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम किस तरह काम करती है, एल्गोरिदम किसे कहते हैं, और हम इसको अपनी डेली लाइफ में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है ताकि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो पाए। इसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपने रट्टा नहीं लगाना, सबसे पहले इसको समझना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। फर्ज करें कि अगर आपने स्कूल जाना है तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है। कोई भी काम करना है, आपने यूनिफॉर्म प्रेस करना है, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। आपने खाना खाना है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। यानी कि इंसान की जो डेली ज़रूरियात हैं, ज़िंदगी की जो उसके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरियात हैं, वो सारी की सारी एक प्रॉब्लम है। अब इसको हम प्रॉब्लम नहीं कह सकते। एक तरह से अगर हम डेली लाइफ में कहें तो हम उसको ये कह सकते हैं कि ये हमारे ज़रूरियात हैं। लेकिन अगर एल्गोरिदम के को लेके देखें तो फिर इसको एक प्रॉब्लम कहा जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ प्रॉब्लम में बी टास्क टू बी परफॉर्म्ड। कोई भी काम जो हमने करना होता है वो प्रॉब्लम कहलाती है। इट कैन बी टॉट इन द टर्म ऑफ इनपुट्स, यानी कि ये इनपुट दी जाती है, एंड द मैचिंग आउटपुट, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आउटपुट ली जाती है। यानी कि अगर आप चाय बनाना चाहते हैं तो चाय बनाने के लिए आपने उसमें पत्ती डालनी है, चीनी डालनी है, पानी, मिल्क और भी जो कुछ डालना है आपने, ये सारे इनपुट्स हैं। और आउटपुट आपने क्या लेनी है, चाय लेनी है। जो आप चाहते हैं वही चीज़ बननी चाहिए। तो उसके लिए हमें गिवन आउटपुट भी वही देनी चाहिए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग इनपुट वही देनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट ले सकें। द प्रॉब्लम कैन कम फ्रॉम रियल वर्ल्ड। जो भी हमारी डेली लाइफ है उसमें हमें प्रॉब्लम आती हैं, और इट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय समवन, या ये किसी ने क्रिएट की होती है। यानी कि अगर चाय के बारे में बात करें तो चाय कोई कह सकता है कि चाय आप बना दो, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम बन गई। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए वी नीड टू हैव अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। उसके लिए हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। वी कैन से दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ सिक्वेंशियल प्रोसेस। ये एक तरतीबवार प्रोसेस है टू एनालाइज इंफॉर्मेशन, ताकि हम इंफॉर्मेशन निकाल सकें इसमें से रिलेटेड टू द गिवन सिचुएशन। उस जो प्रॉब्लम दी गई है उसकी सिचुएशन में से एंडिंग जनरेटिंग अप्रिशिएट सोल्यूशन, और एक अच्छा उसका जवाब निकाल सकें। तो ये आपके पेपर में सवाल आ सकता है। देयर आर 6 स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम एफिशिएंटली। तो इसका सवाल किसी भी तरह घुमा फिरा के आ सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन से 6 स्टेप्स होते हैं या कौन से स्टेप्स होते हैं। तो आपने इनके नाम याद कर लेने हैं। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, सबसे पहला जो स्टेप है वो आइडेंटिफाई करना है किसी भी प्रॉब्लम को। और उसके बाद जैसे कि चाय बनानी है तो चाय बनाना जो है ये एक प्रॉब्लम है, तो ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि आपने क्या करना है, यानी कि मैंने चाय बनानी है या मैंने स्कूल के लिए रेडी होना है। ये दोनों एक प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको मैंने आइडेंटिफाई ये कर लिया कि मैंने चाय बनानी है या मैंने स्कूल जाना है। इनको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। और प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है वो किस जगह पे जाके मेरी मुकम्मल हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है वो बाद में देखेंगे। किस जगह पे, जैसे कि अगर आपने स्कूल के लिए रेडी होना है तो आपको जहाँ पे आपकी तमाम चीज़ें मैसर हैं, यूनिफॉर्म, स्कूल शूज़, स्कूल बैग, और इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको चाहिए, आपको आपकी सारी एक जगह पे इकट्ठी पड़ी हुई हों, और ताकि आप इसके लिए रेडी हो सके। या फिर अगर आपने चाय बनानी है तो आपको इसके लिए किचन जो है वो दरकार होना चाहिए, ताकि आप किचन में
जितनी भी चीज़ें चाय बनाने के लिए इस्तेमाल होनी है वो किचन में पड़ी होती हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है कि किचन हो, आप किसी भी जगह बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वो तमाम चीज़ें उसमें शामिल है। आपको आग जलानी है या सिलेंडर इस्तेमाल करना है या जिस भी तरीके से आपने उसको हीट देनी है, वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास इसमें डालने के लिए इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जितने भी आपको चाहिए। तो ये प्रॉब्लम की डेफिनेशन है। प्रॉब्लम को एनालाइज करना, फिर आपने स्टेप बाय स्टेप उसको किस तरह प्रोसेस करना है वो एनालाइज करना है। उसके बाद प्लानिंग द सॉल्यूशन, और जो भी आपके पास किस तरह हल निकलेगा उसकी प्लानिंग करनी है, फिर टेस्ट करना है सॉल्यूशन को और फिर सिलेक्ट करना है बेस्ट सॉल्यूशन। ये हैं 6 इसके स्टेप्स, और इनकी डेफिनेशन इस तरह भी आ सकती है। इन सब की एक एक की डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, बल्कि इनमें से कोई एक ज़रूर पेपर में आएगी। कंसिडर द सिंपल एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दी हुई है। कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास, यानी कि आपने अपनी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स की एज को कैलकुलेट करना है। तो इसमें फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स ये हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, आपकी क्लास के कौन से स्टूडेंट्स हैं उनके नाम चाहिए आपको, और उसमें आपने इनपुट क्या करना है? गेट एजेस ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपने तमाम स्टूडेंट्स की, जितने भी आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी एज लेनी है। और फिर आपने क्या करना है? specific instructions, add them all and compute the average age, और उन सबको जमा करना है। जमा करने के बाद उनको डिवाइड करना है उनकी तादाद पे, और फिर आपका आउटपुट जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर बच्चों को मैथ मुश्किल लगता है तो ये एग्जाम्पल उनके लिए बहुत मुश्किल है। हम इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप एग्जाम्पल को छोड़ें, पेपर में जो आएगा उसकी डेफिनेशन, एज यू कैन सी द प्रॉब्लम इज इजीली सॉल्व्ड बाय सिंपली गेटिंग द इनपुट, कंप्यूटिंग समथिंग एंड प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। ये इसकी डेफिनेशन है। लेट्स नाउ एक्समाइन द स्टेप्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स ले सकते हैं। आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को। तो ये है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम की डेफिनेशन। वी हैव टू बी क्लियर एंड स्पेसिफिक इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। हमें एक सादा और ख़ास जो है ख़ास हमारी प्रॉब्लम जो है वो होनी चाहिए। वंस आइडेंटिफाई, जिस तरह के हम जब इसको आइडेंटिफाई कर लें या शनाख्त इनकी कर लें, द प्रॉब्लम शुड बी स्टेटेड इन अ सिंपल एंड क्लियर फैशन, हेंस इट कैन बी सॉल्व्ड इजीली। तो फिर ये हमारे सामने पड़ी है, यानी कि अगर हमारा कुछ खाने को जी चाह रहा है तो हम सोचेंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर हम किसी एक पॉइंट पे जाके रुकेंगे कि हमें चाय बिस्किट लेनी है या फिर हमें चावल खाने हैं या कोई भी चीज़ खानी है। एक गिवन पॉइंट पे जाके रुकेंगे, और वो ही जो हमने खाना है ये एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ये है कि हमने क्या खाना है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये, खाना पीना तो हर इंसान करता है, तो ये आपको समझ आ गई होगी। डिफाइन अ प्रॉब्लम, उसके बाद प्रॉब्लम को डिफाइन करना, कि बयान करना। अ प्रॉब्लम इज अ सेड टू बी वेल डिफाइंड, एक प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, यानी कि अच्छी तरीके से बयान की जानी चाहिए। इट इफ इट डज नॉट कंटेन एनी एम्बिग्विटी, यानी कि इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई बकवास नहीं होनी चाहिए। इट इज़ अ क्लियरली डिफाइंड, ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बयान की जाने वाली होनी चाहिए। एंड क्लियर गोल, इसका एक क्लियर गोल होना चाहिए, यानी कि आपको, अगर आपको भूख है तो आपको कुछ खाना है, ये एक क्या खाना है, स्ट्रेट और सीधे अल्फाज में आपने उसको बयान करना है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है, ये इसकी डेफिनेशन है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की। तो ये भी आप कर लें, यहाँ तक काफ़ी है। इफ़ अ प्रॉब्लम इज नॉट डिफाइंड क्लियरली वी कैन यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज सच एज गेसेस, यानी कि अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपने क्या खाना है तो फिर आप कुछ गेस कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम एनालिसिस, उसके बाद आपने तीसरा स्टेप क्या करना है? प्रॉब्लम को एनालिसिस करना है। कैसे? प्रॉब्लम एनालिसिस इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है टू डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम को हल किया जाए या डिफाइन किया जाए, एंड डिकम्पोजिंग अ प्रॉब्लम, उसके बाद डिकम्पोज किया जाए इसको इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में उसको तकसीम कर दिया जाए। टू आइडेंटिफाई पॉसिबल इनपुट्स, कि उसके अंदर कितनी इनपुट्स पॉसिबल हो सकती हैं।
जैसे कि अगर चाय बनाने की एग्जांपल मैं बहुत ज़्यादा आपको दूंगी इस चैप्टर में, क्योंकि यही सबसे एक इजी एग्जांपल है। चाय बनाने के लिए हमें पॉसिबल इनपुट्स लेनी है। इसमें है चीनी, इसमें पत्ती है, पानी है, दूध है। तो ये पॉसिबल इनपुट्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें चाहिए केटल चाहिए जिसके अंदर हमने पकानी है चाय। इसके लिए हमें फ्लेम चाहिए जिसके ऊपर हमने आग यानी कि आग चाहिए जिसके ऊपर हमने चाय बनानी है। उसके साथ साथ हमें स्ट्रेनर चाहिए जिसमें हमने चाय छाननी है, और इसके साथ साथ हमें कप चाहिए जिसमें हमने डाल के पीनी है। तो इसमें इनपुट्स तो सिर्फ 4 चीज़ें ही हैं जो मेन चीज़ें हैं, लेकिन इनको हमने कैसे कैसे डालना है ये स्टेप बाय स्टेप वो ही प्रोसीजर होना चाहिए जो कि एनालिसिस में आता है। प्रोसेस एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, यानी कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसकी आउटपुट वही होनी चाहिए जो कि हम चाहते हैं। इट इज प्रोसेस टू फिगरिंग, ये कुछ इस तरह के फिगर होते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारे हमारे सवालात होने चाहिए और उनके जवाबात हमें इसमें होने चाहिए। चाय बनाने में हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए और कैसे चाहिए और क्यों चाहिए, ये सारे सवालात होंगे। और फिर हमने जैसे कि हमने पत्ती, ये नहीं है कि पहले पत्ती और चीनी को डाल के पकाना है और उसके बाद उसमें दूध डालना है फिर उसको उतार लेना है, ऐसा नहीं है। हमने पहले पानी डालना है फिर उसमें चीनी पत्ती डालनी है। इन दोनों में कुछ गैप आ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इन दोनों को, तीनों को पकाने के बाद हमने दूध डालना है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। कोई भी चीज़ आपने खाना है, पकाना है, पहनना है, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करने को प्रॉब्लम एनालिसिस कहते हैं। और डीकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉब्लम का किसे कहते हैं, ये भी डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट इज द डीकंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम? डीकंस्ट्रक्शन ऑफ इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ बिग प्रॉब्लम। इसमें ये है कि हमने बड़ी प्रॉब्लम को लेना है और ब्रेक इट डाउन और फिर इसको टुकड़े टुकड़े करना है, एंड देन इनटू अ सेट ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में हमने इसको तकसीम करना है। फिर उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद उनको फिर उनकी आउटपुट को इकट्ठा करना है और फिर एक बिग प्रॉब्लम का बिग सॉल्यूशन निकालना है। जैसे कि हमें डिनर बनाना है, हमारे घर मेहमान आ रहे हैं और हमें डिनर बनाना है, और डिनर बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा आइटम्स बनानी हैं। उनमें शामिल है चावल, सालन, रोटी और इसके अलावा सैलड वगैरह जो कुछ भी शामिल है। तो आपने इन सबको अलग अलग डिशेस में बनाना है और फिर अलग अलग एक एक डिश को भी स्मॉलर पार्ट्स में तकसीम करना है, और फिर इस तरह एक एक प्रॉब्लम को, छोटे छोटे हिस्से को सॉल्व करके एंड पे वो एक डिनर तैयार हो जाएगा। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है, ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं आपने इनमें उलझना नहीं है कि ये क्या है, ये इतनी मुश्किल है, आपने इनको बिल्कुल भी इस तरह नहीं लेना। मैं जो आपको टी की एग्जांपल दे रही हूँ, आपने इसी को लेके, इसी एग्जांपल को लेना है और नेक्स्ट आपने अपनी जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इसी एग्जांपल के। टेक्निक्स टू डिकंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम, ये सवाल भी आ सकता है। तो इसके लिए जवाब होगा ये नंबरिंग है, आप नंबरिंग दे लें, बुलेट्स लगा लें, कुछ भी कर लें। सेपरेट रूट काज ऑफ द प्रॉब्लम, हर एक की अलग जड़ होती है हर प्रॉब्लम की। टू नेविगेट, यानी कि आपको रास्ता दिखाती है। द प्रॉब्लम स्पेस, उस प्रॉब्लम की जो स्पेस होती है उसी के दरमियान। ड्रा लिमिट्स ऑफ प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम की लिमिट्स को ड्रा कर लें कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ से बढ़नी नहीं चाहिए, आपकी बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए। फिर आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट विच अपीयर इजियर टू सॉल्व, कि आपको जो लगता है कि आसानी से यह हल हो जाएगा, आपने वो वाली स्टेटमेंट लिखनी है। जैसे कि आप चावल पकाना अगर सीख रहे हैं तो मैं सारी आपको किचन की मिसालें ही दे रही हूँ। अगर आप चावल पकाना सीख रहे हैं तो आप अपनी वालदा से पूछेंगे इसके बारे में, स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर पूछेंगे और फिर उसके बाद आप वही करेंगे जो आपको आसान लगेगा। वो आपको 2 तरीके बताएंगे, 3 तरीके बताएंगे,
और आपको वही एक तरीका आसान लगेगा जो वही आप अडॉप्ट करेंगे। तो ये तीसरा स्टेप वो था। आइडेंटिफाई 5W। हर एक प्रॉब्लम है, आप कोई भी प्रॉब्लम ले लें, आपने स्कूल जाना है, स्कूल के लिए रेडी होना है, इसके लिए आपके पास ये भी एक प्रॉब्लम है, तो इसको हम 5W पे तकसीम कैसे करेंगे, यानी कि क्या पहनना है, आपने यूनिफॉर्म पहनना है, कब पहनना है, सुबह की 6:30 बजे, और कौन पहनना आएगा मुझे या कौन पहनेगा, मैं खुद पहनूंगा, और मुझे कौन पहनाएगा, मैं कोई भी नहीं पहनाएगा। वेयर कहाँ पे, जहाँ पे मेरा सारा सामान पड़ा हुआ है। वाई क्यों, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। तो कोई भी आप प्रॉब्लम ले लें, इन ही 5W पे काम करेंगे। स्टार्ट सॉल्विंग पार्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। फिर आपने इनके एक एक पार्ट को, यानी कि व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, व्हाई, इनको एक एक को करके आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर कंबाइन करना है इन सबको, और फिर आपका मेन सोल्यूशन आपके सामने होगा। है गुड प्लानिंग इज एसेंशियल। अच्छी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग क्या है, कोई भी काम करने से पहले जो इरादा है वो प्लानिंग कहलाता है। फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ सोल्यूशन, कोई भी एग्जीक्यूशन के लिए, किसी भी सोल्यूशन के, यानी कि कोई भी आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। टू इंश्योर दैट यू हैव एवरीथिंग नीड एंड सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि आपको जो चाहिए वो सारा कुछ आपके पास है और प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे। दिस विल मिनिमाइज रिस्क ऑफ फेलियर, और ये जो है आपका नाकाम होने का जो रिस्क है उसको कम करता है। देयर कैन बी मोर देन वन सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। यहाँ पे एक प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा कई हल हो सकते हैं। अल्टरनेट सोल्यूशन कैन बी एनहेंस, कोई भी एक से दूसरा अल्टरनेट सोल्यूशन कहलाता है, यानी कि आपके पास अगर दो हैं तो एक अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो दूसरा जो है वो अल्टरनेट कहलाएगा। तो एनहेंस द वैल्यू ऑफ योर आइडियल सोल्यूशन, यानी कि ये आपकी आइडियल सोल्यूशन को बढ़ा देता है, उसकी कारकर्दगी को बढ़ा देता है। यू हैव डिसाइड टू व्हाट शुड बी रिजल्ट, आपको ये डिसाइड करना है कि रिजल्ट कैसा होना चाहिए। दिस टारगेट विल बिकम द बेस ऑफ योर सोल्यूशन, ये आपके बेस बनता है आपके सोल्यूशन का। टेस्टिंग एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, फिर आपने टेस्ट करना है इन सब प्लानिंग्स जितनी भी आपने की हैं सोल्यूशन की, वो आपने सारी टेस्ट करनी है, यानी कि आपने जो जो कुछ भी प्लान किया है कि आपने चाहे इस तरीके से बनानी है, उन तमाम तरीकों को आपने आपस में टेस्ट करना है कि कौन सा तरीका अच्छा रहेगा। वो टेस्ट तो आप तभी कर पाएंगे जब आप एक दफ़ा बना के देखेंगे। फिर आपने सेलेक्ट करना है उनमें से एक सोल्यूशन। वी कैन यूज द लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस, हमारे पास तो कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं। टू एवेल्युएट एंड चूज द बेस्ट अवेलेबल सोल्यूशन टू मीट आवर नीड्स, ताकि हम अपनी ज़रूरत को अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। अब चाय बनाने के जो भी तरीके हैं, उन तमाम तरीकों में से एक तरीका ऐसा होगा जिसमें कम टाइम लगता होगा, एक तरीका ऐसा होगा जिसमें कम फ्लेम लगता होगा, कम अखराजात आते होंगे, लेकिन उसके टेस्ट में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और इसी तरह मतलब कि जहाँ पे हमें कम कम टाइम लगता है वहाँ पे हमें एडवांटेजेस है, और जहाँ पे टेस्ट उसका कम आएगा वहाँ पे हमें डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस का मायने है नफ़ा, और डिसएडवांटेजेस है नुकसानात। तो इसमें डिफ़िकल्टी लेवल आता है, यानी कि मुश्किल लेवल आते हैं। टाइम टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, हमें टाइम चाहिए को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कॉस्ट यानी कि पैसा चाहिए चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आई होप कि आप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।